पंचायत के अन्य पदाधिकारीगण, इसी पंचायत के पूर्व बीडीसी मेंबर श्री जोंडू राम जी, मेरे सहयोगी श्री हरवंश लाल जी, इसी पंचायत के सेक्रेटरी श्री स्वर्ण सिंह जी, बासुरवाड़ी ग्राम पंचायत के निवासियों, आपको एक तो नए साल की बहुत बहुत बधाई मुबारकबाद। और आपको पता है कि आज जो है समूचे प्रदेश में सभी ग्राम सभाओं की जो बैठकों का आयोजन किया गया है और समूचे प्रदेश में जो है वो ग्राम सभा बैठकें जो बुलाई गई है। तो ये ग्राम सभाओं की जो बैठक जो है वो हर 3 महीने के बाद आती है। सरकार की ये सोच थी, क्योंकि जब से हमारा जो है वो पंचायत को जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, संविधानिक दर्जा मिला, आपकी पंचायत को सरकार की तरफ से एक संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है कि ये भी एक सरकार है। संविधानिक दर्जा मिलने का कारण क्या है कि ये एक स्थानीय सरकार है, लोकल गवर्नमेंट। जैसे एक भारत सरकार है, एक राज्य सरकार है, एक स्थानीय सरकार है। पंचायत को पूरी स्थानीय सरकार का एक दर्जा मिला हुआ है और जो भी गांव की जो है छोटे मोटे विकास की जो योजना है वो आपने ग्राम सभा में बनानी है और ग्राम सभा में उनकी चर्चा करनी है। अगर कहीं इसमें जो है कोई किसी चीज की शिकायत आती है, गड़बड़ी होती है, तो उसका भी दबाव भी यही करना है। इसके लिए जो आपने पहले ही बोला है कि सोशल ऑडिट कमेटियां जो है वो बनानी है, वो साइंस में बनाई हैं। सोशल ऑडिट कमेटियां जो है वो ग्राम सभा की बैठक होने से पहले जो है वो ग्राम सभा में जितने भी विकास कार्य हुए हैं या उन विकास कार्य के लिए सरकार से जितना भी पैसा मिला है उनका लेखा जोखा जो है आप लोगों के पास रखना है। फिर आपने उसके लेखा जोखा पर जो है चर्चा करनी है, चर्चा प्रांत उसको आपने पुष्ट करना है। ये हो गई आपकी एक ग्राम सभा की पहली बात। अब दूसरा हमने आपको बोला था ग्राम सभा की बैठक में क्या करना है कि मनरेगा जो एक स्कीम है भारत सरकार की, मैं देख रहा हूँ कि इतनी बड़ी पंचायत पुरानी और उसमें केवल 432 जॉब कार्ड बने हैं। वो एक बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि एक सरकार दे रही है, अपना काम भी करो और पैसा भी लो। मैंने देखा, मैंने अभी प्रधान जी के साथ गया खेतों में, तो लोगों ने अपने खेतों की कलाई की हुई है, साफ किए हुए हैं ऊपर खाकर। तो ऐसी को तो आप मनरेगा में भी कर सकते हैं। मैंने पहले बोला कि मनरेगा स्कीम में अपने व्यक्तिगत स्कीम में डालो आप। जैसे आपकी कोई किस कृषि की जमीन भुंजा कनाल से कम है, वो कृषि के जो है वो उसकी अपनी जमीन ऊपर खापड़ है तो उसको समतल कर सकता है। अगर किसी कृषि की जमीन जिसमें जो है वो भूमि कटाव होता है बरसात के दिनों में, तो उसको जो प्रोटेक्शन बांध लगा सकता है, या जो छत के पानी को जो इकट्ठा करने के लिए टैंक बना सकता है। और ये जितने भी काम है इंडिविजुअल अपने के नाम खेतों में जो प्लांटेशन करा सकता है, मनरेगा में नहीं। कांग्रेस अगर कांग्रेस ग्रास हो गई आपके खेतों में, उसको उखाड़ा जा सकता है। अपने व्यक्तिगत काम है, ये कम्युनिटी के भी सभी के भी लोग अपने व्यक्तिगत काम करवा सकते हैं, बशर्ते उनकी जमीन 52 कनाल से कम होनी चाहिए। ऐसे काम करवाओ आप, कोई कुआं बोरी वगैरह व्यक्तिगत करना बनाओ, ऐसे चेक डैम बनाओ। सबसे बड़ी बात है जो आजकल जो है जो अब जो विश्व में जो लड़ाई होगी तो पानी के ऊपर होगी, क्योंकि पानी का जो आपको पता है जो इसका वाटर टेबल जो बहुत नीचे चला गया। हमारे भारत सरकार ने बहुत सी जो है कल्याणकारी योजना जो है आप लोगों के लिए शुरू की है। बात जैसे प्रधान जी कह रहे हैं जलाधार विकास योजना, IWDM जो है वो आ गया यहाँ पर 1.5 करोड़ रुपया आपकी पंचायत को सैंक्शन हुआ है। तो कैसे कब इसका जो सदुपयोग करना है, ऐसे नहीं इसको ऐसे ही देना, उसको जो है वो जो पानी का बचाव कैसे करना है, बरसात के पानी का संग्रहण कैसे करना है, पानी का संरक्षण कैसे करना है, जमीन का संरक्षण कैसे करना है, जमीन को उपजाऊ कैसे बनाना है, ये सारे काम आप व्यक्तिगत कार्य जो है वो मनरेगा में डाल सकते हैं। तो आज भी मैंने सेक्रेटरी और प्रधान को बोला कि लोगों की योजना लो, पूछो कि आप अपना क्या काम करना चाहते हैं, उनसे प्रपोजल लोगों से कि भाई मेरा ये काम है, मेरा ये काम होना चाहिए। इसके अलावा आप जो है वो सामूहिक कार्य भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई बंदिश नहीं है। लेकिन किसी के अगर व्यक्तिगत कार्य करते हैं तो उसके लिए एक बंदिश ये है कि उसकी जमीन 52 कनाल से कम होनी चाहिए। इसके अलावा मैं जो इसी के ऊपर जो है मैं मनरेगा के ऊपर ही बात करना चाहता हूँ
कि जो मनरेगा का हमारा मजदूर है, अगर उसने 14 दिन मनरेगा में कार्य किया है मुस्कोर पर, तो उसका भी बीमा किया जाएगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत लाया जाएगा। जैसे हमारे जो बीपीएल के परिवारों का बने हुए ना स्मार्ट कार्ड, वैसे ही स्मार्ट कार्ड इनके बनने हैं। तो उन सभी का जो है वो उन सभी मजदूरों का जिन्होंने मनरेगा के अंतर्गत कार्य किया है, उनका राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत उनको लाया जाएगा और बीमारी पर उनको जो पैसा मिलता है वो उनको भी वही सुविधा जो एक बीपीएल परिवार को मिलती है। इसके अलावा कि आपको पता ही है कि जो है हिमाचल प्रदेश सरकार को भारत सरकार से जो है वो स्वच्छता के ऊपर जो है वो स्वच्छता के ऊपर जो है तर्ज बनाने पर जो है भारत सरकार से इनाम मिला है। तो हिमाचल प्रदेश सरकार का हमें ये निर्देश ये है कि आप इस अभियान को गांव-गांव तक ले जाओ और लोगों को जो वो अपने स्वच्छता के लिए जो भी क्या नाम कार्य किया उसको स्वावलंबी बनाने के लिए है लोगों को। और ये करो, अगर किसी की जो है वो टॉयलेट वगैरह जो है उसमें जो कोई कमी पेशी है या बढ़ाई भी है, तो उसके लिए जो है मनरेगा का सर्फ में डालो उसको भी, उसका जो है पिट्स खड्डा जो है और 40% मटीरियल जो है उसको जो 6 दिन को खुद खोदेगा उस खड्डे को, उसको उस खड्डे को खोदने के 6 दिन मिलेंगे और 2 मिस्त्री मिलेंगे उसको 1 दिन के लिए, 2 मिस्त्री 1 दिन के लिए और 6 मजदूर जो है 6 दिन की मजदूरी मिलेगी उसको, वो खुद खोदेगा अपने खड्डे को और 6 दिन की उसको मजदूरी भी मिलेगी साथ में। अगर उसको जो है टॉयलेट बनाने के लिए अगर वो बीपीएल का आदमी है या एससी है या एसटी है, तो उसको हम भी 3700 रुपये जो उसको हम अनुदान भी देंगे, डबटेल करके उसको जो है कुछ मनरेगा से बना देंगे, कुछ हम पीएससी से बना देंगे, उसका भी शौचालय बना देंगे। पर उसको जो है अपना उसको उसके बारे में जो है सेक्रेटरी और प्रधान जो है वो ये सर्टिफाई करेंगे, प्रमाण पत्र देंगे हमें कि इस लाभार्थी ने इस व्यक्ति ने जो है शौचालय बनाने के लिए जो है पूर्व में सरकार से कोई भी अनुदान नहीं दिया था, उस व्यक्ति को दे दिया। तो प्रधान जी से मैंने पहले ही निवेदन कर चुका हूँ कि आप उन व्यक्तियों की जो है वो पहचान करो जिनके पास वाकई वास्तव में ही शौचालय नहीं है और वो बीपीएल में है या वो बीपीएल में नहीं है, तो क्या वो अनुसूचित जाति के हैं या अनुसूचित जाति के हैं, उन लोगों को जो है वो ऐसे जो है वो आपके जो है वो अनुदान देंगे। आगे है IAY और अटल आवास। मैं अमूमन देखता हूँ कि इसके बारे में भी बहुत जो है वो जिन आदमी को मिलते हैं वापस में मिलने चाहिए मकान, उन आदमी को जो मकान ही मिलते हैं। तो आपने जो है ग्राम सभा जब भी इसके बारे में चर्चा हो तो उन पात्र व्यक्तियों के ही नाम जो है वो प्राथमिकता के आधार पर जो उनको जो पार्टी ये करे, ऐसे गलत आदमी का चाहिए इसमें नहीं करना है। जिसके पास ठीक मकान है, ठीक कमरे हैं, उसको जो इसमें नहीं लाना, उसी आदमी को लाना है जिसको वास्तव में ही मकान की जरूरत है। ऐसे आदमी को आपने चर्चा करनी है। इसके अतिरिक्त जो है आप ये जो ग्राम सभा की जो बैठकें हैं 3 महीने के बाद आती है, आप सामूहिक तौर पर चर्चा कर सकते हैं आपस में कि है ये काम करना चाहिए, हमारा ये होना चाहिए, इसको सेल्फ में डालो, ये सारी चीजें चर्चा करो। ये आपका मिनी पार्लियामेंट है, संसद है और पंचायत आपकी एक किस्म की कैबिनेट का काम करती है कि आप जो भी काम बताएंगे पंचायत को, वो पंचायत की जो है वो एक वचनबद्धता बन जाती है कि ग्राम सभा द्वारा जो भी स्कीमें पारित की जाती जाएगी बहुमत से, उनको जो है वो कंप्लीट करवाना जो है पंचायत की जो जिम्मेवारी है। अगर पंचायत इसकी एग्जीक्यूशन में निष्पादन में किसी प्रकार की गड़बड़ी करती है तो इसके लिए जो है वो पंचायत जिम्मेवार है, उसके लिए दंड का प्रावधान भी है। और जो मनरेगा का जो है मनरेगा का जो मजदूरों को जो मजदूरी का भुगतान करना है वो 15 दिन के अंदर अंदर करना, ऐसे नहीं कि 3-3 महीने 6-6 महीने। अब आपको पता है कि इसका जो इसकी वायलेशन करेगा, जो उल्लंघन करेगा मनरेगा एक्ट का, तो उसको जो है वो के नाम दंडित किया जाएगा। तो नमस्कार, इसको जो है वो क्या नाम मनरेगा के मजदूर को जो है कार्य समाप्त होने पर जो है उसकी मजदूरी का भुगतान जो है वो 15 दिन के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। वो उसको नकद नहीं होना चाहिए, उसके बैंक अकाउंट में पैसा जाना चाहिए। तो ये आपने देख लेना, अगर किसी मजदूर को उसको किए हुए काम की मजदूरी नहीं मिलती है तो सीधे तौर पर आप मुझे जो फोन भी कर सकते हैं और मुझे जो है वो मेरे से मिल भी सकते हैं कि मुझे अभी तक मजदूरी नहीं मिली है। ये आपने जो आपने खास ख्याल रखना है, अपने हितों की रक्षा आपने भी करनी है। तो इसके बारे में हम सोचना। और
जो विकास की जो योजना है वो यहीं बनेगी, इसी मंच पर बनेगी। पंचायत घर में पंचायत मेंबर नहीं बनाएंगे, योजनाएं आप लोग बनाएंगे और एग्जीक्यूशन निष्पादन जो है वो पंचायत करेगी। काम करने का जो ठेका आप लोगों ने मत के जरिए वो पंचायत को दिया है, लेकिन स्कीमें बनाने का कार्य जो आप लोगों को दिया है। इसीलिए जो है वो 3 महीने के बाद जो बैठकें होती है तो उसको अवश्य जो है वो अपनी उपस्थित दर्ज करवा कर सरकार के जो कई प्रोग्राम चले हैं उनके बारे में भी चर्चा किया करें। जैसे दूध गंगा योजना है या एक और कौन है प्लास्टिक का हटाओ पर्यावरण बचाओ, ऐसी योजना चलिए उनके ऊपर भी चर्चा करो कि जो है। और सोलिड वेस्ट एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट कर ले, उसको कचरा प्रबंधन कार्य योजना बनानी है, ये मनरेगा में ये अपना बना लेनी है। मैंने देखा कि बहुत से ऐसे घर हैं वहाँ पर अपने घर का जो कूड़ा कचरा जो किसी एक जगह पर फेंक रहे हैं, और जब जो फ्लड आता है नाला में पानी आता तो ही खेतों में जा रहे हैं, कई प्लास्टिक की बोतलें जा रही हैं। तो इसको देखो आपने रखनी कहाँ है, आपके खेतों को खराब कर रहे हैं, आपके जो है वो होलियों को खराब कर रहे हैं, आपके जो है वो जंगलों को खत्म कर रहे हैं प्लास्टिक। तो इसके जो है वो आपने इसके निपटान के लिए जो उचित व्यवस्था करनी है। तो जहाँ जहाँ गाँव का लोग जो है कूड़े को जो है बाहर फेंकते हैं किसी स्थान पर विशेष पर, वहाँ पर जो मनरेगा ने सड़क बनाकर वहाँ गाँव में जो है वो 30 फीट बनाए खड्डे खोदे जाए और ऊपर से सीमेंट पत्थर लगाए। यहाँ पर जो पक्की की तो कटी नहीं है, सीमेंट लगाकर उसको जो है वो 3 भागों में बांट दो, एक में प्लास्टिक, एक में शीशे का और तीसरे में कचरा कूड़ा वगैरह जो उसमें डाल दो। प्लास्टिक की बोतल वगैरह तो लोग ले जाते हैं, जब इकट्ठी होती है हो जाएगी तो आप इसको जो है वो ऑप्शन कर सकते हैं। और कूड़ा कचरे के बारे में जो है इसकी आप खाद खुद बना सकते हैं, और आपके जो है वो प्लास्टिक कूड़ा कचरे का निपटान भी हो जाएगा, इसका मैनेजमेंट भी ठीक हो जाएगा, ताकि इससे क्या होगा कि आपके खेत जो है बर्बाद नहीं होंगे और ना ही जंगल बर्बाद होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का धन्यवाद और पुनः नए साल की आपको जो है बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।